जितनी तकरीर की मर्दों को जरूरत है इतनी खवातीन को भी जरूरत है। बदअमलियां दोनों तरफ से हो रही हैं, समझ रहे हैं आप? बदअमलियां दोनों तरफ से हो रही हैं। औरतों की दाढ़ी तो नहीं है जो दाढ़ी मुंडा ले, ना मूछें इनकी जो मूछें मुंडा ले, मगर ये क्या कर रही हैं आजकल मालूम है? ये भवें मुंडा रही हैं। ये दाढ़ी तो है नहीं, ये क्या करें कि हम दाढ़ी मुंडा लें या कटा लें, मगर कम नहीं है ये भी, कुछ तो इन्हें भी करना है ना। तो इन्हें भवों को इन्होंने मुंडाना शुरू कर दिया, कटाना शुरू कर दिया, और कैसे कैसे तागे लगवा रही हैं। हराम है, हराम। ये आईब्रो बनवाना, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, अल्लाह फरमाता हमने तुम्हें खूबसूरत पैदा किया है। नबी की जो भवें थी, मेरे नबी की दोनों मिली हुई थी। क्या थी ये भवें? मिली हुई थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तेरे चेहरे पे जो भवें रखी है ना, ये खूबसूरतियों के ताज है। अगर किसी की भवें ना हो, बिल्कुल मुंडा दो ना, तो वो कच्चा आलू लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। सही बता रहे हैं, ये खूबसूरती है ना। अजीब मामले हैं, अजीब मामले हैं। अगर आदमी के सर के बाल उड़ने लगे ना, तो हजारों रुपए की दवा करता है कि मेरे बाल आ जाए, क्योंकि बाल खूबसूरती है। अल्लाह ने चेहरे पे दाढ़ी दी है तो पैसे दे दे के कटवा मुंडवा रहा। बेवकूफी है, खूबसूरती है, चेहरे का नूर है ये। और कुछ नौजवान तो यूं दाढ़ियां कटाने, मौलाना रिश्ते नहीं होंगे, शादी के बाद हम दाढ़ी रखेंगे। तो पहले तो मुझे ये गारंटी दे कि तेरी शादी के बाद तक तू जिंदा रहेगा क्या? पहले तो ये गारंटी दो कि तेरी शादी होगी, ये गारंटी है? कोई गारंटी दे सकता है? बताइए लोगों, आप तो शादियों की, हाँ लोग सोचते हैं कि हजरत रख लेंगे। एक जलसे में मैंने हाथ उठवाया कि भाई दाढ़ी रखोगे, किसी ने नहीं उठाया। मैंने एक चच्चा से कहा, उनकी तकरीबन 60 साल की उम्र थी, तुम कब रखोगे? बोले हजरत वो तो दिल में है, मैं रख लूंगा। दाढ़ी भी दिल में है, कब रख लेगा? भाई रख लेना। कहने लगा रख लूंगा। हाय हाय, मौत को हमने दूर समझ लिया। मैं आपको बताऊं, जरा तवज्जो करना ईमानदारी से, इसको कहते हैं ईमान। एक खलीफा है जिसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज, खलीफा है। खलीफा किसको कहते हैं? सही बात तो ये तुम्हें ये भी पता नहीं होगा। अभी मैं पूछ लूं खलीफा किसे कहते, नहीं बता पाऊंगा। ये अलमिया हमारी कौम का, सच बताने नहीं बता पाएंगे खलीफा क्या है। मैं तुम्हारी जबान में समझा दूं। पहले मुसलमानों का बादशाह नहीं होता था, बादशाह की जगह उनका खलीफा होता था। समझ गया? जो बादशाह से भी ज्यादा पावर का होता था। पहले खलीफा होता था और उसकी हुकूमत खाली एक मुल्क पर नहीं बल्कि कई कई मुल्कों पे होती थी। ठीक है, समझ गए आप? तो मुसलमानों का एक खलीफा जिसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। लोगों, ईद आने वाली है। उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों पे पुराना लिबास, फटा हुआ लिबास, पहमन वाला लिबास है। बीवी ने अपने शौहर उमर बिन अब्दुल अजीज से कहा, हुजूर सारे बच्चे ईद की तैयारियां कर रहे हैं, नए नए कपड़े, नए नए लिबास बनवा रहे हैं। हुजूर आपके बच्चे खलीफा के बच्चे हैं, आपके बच्चे बादशाह के बच्चे हैं, आपके बच्चों का लिबास पुराना है, आपके बच्चों का लिबास पोशीदा है, कई कई तरह के कपड़ों के पहबंद आपके बच्चों के लिबास में है। चलो ईद के अलावा तो आपके बच्चे पहन लिए हैं, मगर फिर भी लोग ताना देते हैं खलीफा के बच्चे है, लिबास देखो। जिनके लिबासों में पहबंद भी उस कपड़े के नहीं थे जो कपड़ा था, अलग अलग कपड़ों के पहबंद थे। मेरी बात समझ रही आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर कपड़े में पहबंद उसी कपड़े का लगा लिया जाए फिर भी चलता है, लेकिन अलग कपड़े का लगा लिया जाए। मेरे नबी की बेटी की चादर में 72 पहबंद थे, 17 पहमन मेरे नबी की बेटी के चादर में 17 पहमन चमड़े के लगे। आगे से लेके पीछे तक जरा सुन लेना मेरे जुमले।
तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी को अगर एक सूट ना बने तो घर में रंग में भीग करके फेंक देती है, पूरे घर को सर पे उठा लेती है। अगर तू उसकी मर्जी का एक सूट बना के ना दे तो तेरी बुराई तेरे ससुराल तक चली जाती है। निकम्मा है, कहां मेरा तूने निकाह करा दिया मेरे बाप, एक मेरी मर्जी का कपड़ा ना बना सका, तुझे खाना वक्त पे बना के देने को तैयार नहीं है। अगर तूने एक सूट बना के नहीं दिया, वो मेरी बहनों अगर गैरत है तो तुम भी सुनो, मेरे भाइयों तुम भी सुनो। तेरा नबी जो मालिक बोलो कहता है, तेरा नबी जो मालिक कायनात है, तेरा नबी जो मालिक जन्नत है, तेरा नबी जो मालिक हौज़े कौसर है, तेरा नबी जो ज़मीन के सोना चांदी के खजाने हैं उनका मालिक है, तेरा नबी जो सरदारे अंबिया है, तेरा नबी जो इमामुल अंबिया है, तेरा नबी जिसका मकाम मकाम महमूदा है, जिसकी कुर्सी लोगों जरा गौर करो अर्श जिसकी मसनद बनेगा, वो नबी जो मेराज में काबा हुसैन अदना के जलवों में पहुंचा, वो नबी उसकी बेटी फातिमा 72 पहमन की चादर जिसमें 17 पहमन चमड़े का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 17 पहमन चमड़े का है यार, कहां कपड़ा और कहां चमड़ा। आप नहीं पहन सकते, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं भी नहीं पहन सकता। हाय, हम तो सिक्कों की खनक में बहते चले गए, हमने तो कभी देखा ही नहीं नबी के घराने को, नबी की सीरत को। आज हमारी सैफ अलमारियां भरी पड़ी है, आज हमारे पास 10-10 जोड़ी जोड़ा, हमारी बहनों के बीवियों के पास 20-20 जोड़ी जोड़ा, मगर नमाज हफ्ते में एक ही पढ़ी जाती है जुमा की। नबी की बेटी 72 पहमन की चादर है, पूरी रात का एक सजदा होता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, अच्छा पैगाम। जोड़ी कपड़ा और एक हफ्ते में नमाज, अल्लाह 20 जोड़ी कपड़ा एक हफ्ते में नमाज। तेरे नबी की बेटी का हाल ये है कि पूरी रात का सजदा, जी सजदे से सर उठाया। हम जब नमाज पूरी करते तो मांगते मौला हमारे बच्चों को कामयाबी दे दे, मौला हमारा मकान बना दे, मौला तू हमें पैसे वाला कर दे, मौला हमारा घर बनवा दे। हम ये दुआ करते। नबी की बेटी जब पूरी रात सजदे से सर उठाती, दुआ सुनो जलसे में आने वालों, हसनैन की मां की दुआ सुनो, अली की बीवी की दुआ सुनो, हजूर जन्नत की दुआ सुनो, नबी की बेटी की दुआ सुनो, सैयदाए कायनात की दुआ सुनो। दुआ करती मौला एक बात तो इतनी बड़ी कर दे कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा। नारे तकबीर, जोरदार लगाइए जोरदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह।